आज के इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रिंटर टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि कागज पर स्याही आखिर पहुंचती कैसे है। बिल्कुल। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास प्रिंटर से जुड़े 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं और हम एक एक करके इन सभी सवालों, उनके विकल्पों और सही जवाबों पर चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये एक तरह की रैपिड फायर जानकारी होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न संख्या 1, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? विकल्प है ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज या डी ये सभी। इसका सही जवाब है बी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कंप्यूटर से डिजिटल डेटा लेता है और उसे भौतिक रूप में यानी कागज पर हमें देता है, इसीलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 2, प्रिंटर द्वारा प्राप्त आउटपुट को क्या कहते हैं? ए सॉफ्ट कॉपी, बी हार्ड कॉपी, सी डिजिटल कॉपी या डी वर्चुअल कॉपी? जी, इसे हार्ड कॉपी कहते हैं। जो स्क्रीन पर दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी है और जो प्रिंट होकर हाथ में आता है वो हार्ड कॉपी। चलिए अब प्रिंटर्स के प्रकारों पर आते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डी थर्मल प्रिंटर? इसका सही जवाब है सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो स्याही वाले रिबन पर टकराकर प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स में पिन रिबन पर स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, तो टक्कर की वजह से ही इन्हें इंपैक्ट कहते हैं। अब आते हैं चौथे सवाल पर। प्रश्न 4, लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर काम करता है? ए इंकजेट तकनीक, बी लेजर बीम तकनीक, सी थर्मल तकनीक या डी डॉट मैट्रिक्स तकनीक? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका उत्तर है बी लेजर बीम तकनीक। इसमें एक लेजर बीम का इस्तेमाल करके ड्रम पर इमेज बनाई जाती है। और अब प्रश्न 5, किस प्रिंटर में तरल स्याही लिक्विड इंक का प्रयोग होता है? ए लेजर प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर या डी प्लॉटर? तरल स्याही का इस्तेमाल होता है सी इंकजेट प्रिंटर में। इसमें स्याही की छोटी छोटी बूंदों को कागज पर स्प्रे किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 6, किस प्रिंटर में टोनर नामक पाउडर का इस्तेमाल होता है? ए इंकजेट, बी लेजर, सी डॉट मैट्रिक्स या डी थर्मल? टोनर, जो कि एक सूखा पाउडर है, वो बी लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं स्पीड की। प्रश्न 7, प्रिंटर की सामान्य गति को किस इकाई में मापा जाता है? ए डीपीआई, बी पीपीएम, सी सीपीएस या डी एलपीएम? सामान्य गति खासकर लेजर और इंकजेट की बी पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट हुए? अच्छा, और क्वालिटी का क्या? प्रश्न 8, प्रिंट की गुणवत्ता या रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? ए पीपीएम, बी सीपीएस, सी डीपीआई या डी एलपीएम? प्रिंट की क्वालिटी मापी जाती है डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच में। जितने ज्यादा डॉट्स उतनी बेहतर क्वालिटी। समझ गए। अगला सवाल। प्रश्न 9, बिल और रसीद प्रिंट करने के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ए लेजर, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स या डी थर्मल प्रिंटर? दुकानों और एटीएम्स में आपने जो प्रिंटर देखा है वो डी थर्मल प्रिंटर होता है। ये गर्मी का इस्तेमाल करके खास कागज पे प्रिंट करता है। अच्छा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? ए डॉट मैट्रिक्स, बी डेजी व्हील, सी लाइन प्रिंटर या डी लेजर प्रिंटर? नॉन इंपैक्ट मतलब जो बिना टकराए प्रिंट करे, तो इसका सही जवाब है डी लेजर प्रिंटर। अब वापस डॉट मैट्रिक्स पर आते हैं। प्रश्न 11, किस प्रिंटर में स्याही के लिए रिबन का उपयोग होता है? ए लेजर, बी इंकजेट, सी थर्मल या डी डॉट मैट्रिक्स? रिबन का इस्तेमाल होता है डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। पिन इसी रिबन पर टकराते हैं। ठीक है। प्रश्न 12, कौन सा प्रिंटर सबसे तेज माना जाता है? ए इंकजेट, बी डॉट मैट्रिक्स, सी लेजर या डी थर्मल? जब ज्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करनी हो तो सी लेजर प्रिंटर को सबसे तेज माना जाता है। प्रश्न 13,
डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ए इम्पैक्ट, बी नॉन इम्पैक्ट, सी लेजर या डी थर्मल? डेजी व्हील प्रिंटर भी एक पुरानी तकनीक है और ये ए इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक उदाहरण है। और अब प्रश्न 14, उच्च गुणवत्ता वाली टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है? ए डॉट मैट्रिक्स, बी इंकजेट, सी लेजर या डी थर्मल? बहुत साफ और शार्प टेक्स्ट के लिए, मतलब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, सी लेजर प्रिंटर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रिंट क्वालिटी से जुड़ा। प्रश्न 15, डीपीआई का पूरा नाम क्या है? ए डॉट्स पर इंच, बी डॉट्स पर इमेज, सी डिजिटल पर इंच या डी डेटा पर इंच? जैसा हमने अभी बात की, डीपीआई का मतलब है ए डॉट्स पर इंच। बिल्कुल। प्रश्न 16, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है? ए पीपीएम, बी डीपीआई, सी एलपीएम या डी सीपीएस? डॉट मैट्रिक्स एक ही कैरेक्टर छापता है, इसलिए इसकी गति डी सीपीएस यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड में मापी जाती है। सही। प्रश्न 17, कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है? ए लेजर, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स या डी थर्मल? ये तो सबने अनुभव किया होगा। सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपनी मैकेनिकल कार्यप्रणाली के कारण बहुत शोर करता है। हाँ, वो कर कर की आवाज। अगला सवाल, प्रश्न 18, किस प्रिंटर को स्याही की जरूरत नहीं होती? ए लेजर, बी इंकजेट, सी थर्मल या डी डॉट मैट्रिक्स? इसका जवाब है सी थर्मल प्रिंटर। ये गर्मी से काम करता है, इसलिए इसमें न इंक लगती है न टोनर। दिलचस्प है। प्रश्न 19, बैंक पासबुक या कार्बन कॉपी प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर सबसे उपयुक्त है? ए लेजर, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स या डी थर्मल? क्योंकि इसे टकराकर प्रिंट करना होता है, तो कार्बन कॉपी बनाने के लिए सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही काम आता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। प्रश्न 20, कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी प्रिंटर ड्राइवर या डी फर्मवेयर? इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे जरूरी है सी प्रिंटर ड्राइवर। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। प्रश्न 21, लाइन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ए इम्पैक्ट, बी नॉन इम्पैक्ट, सी इंकजेट या डी लेजर? लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी लाइन छापता है, वो भी ए इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। और अगला सवाल, प्रश्न 22, ग्राफिक्स और रंगीन प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर सबसे लोकप्रिय है? ए लेजर, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स या डी लाइन प्रिंटर? बेहतरीन रंगों और तस्वीरों के लिए, खासकर घरेलू इस्तेमाल में, बी इंकजेट प्रिंटर सबसे लोकप्रिय है। प्रश्न 23, लाइन प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? ए सीपीएस, बी पीपीएम, सी डीपीआई या डी एलपीएम? जैसे कि इसके नाम में ही है लाइन, इसकी गति डी एलपीएम यानी लाइंस पर मिनट में मापी जाती है। अगला सवाल भी इंकजेट से जुड़ा है। प्रश्न 24, घरों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा है? ए लेजर, बी डॉट मैट्रिक्स, सी प्लॉटर या डी इंकजेट? कीमत और रंगीन प्रिंटिंग की क्षमता के कारण घरों में सबसे ज्यादा डी इंकजेट प्रिंटर की इस्तेमाल होता है। और अब कनेक्शन की बात। प्रश्न 25, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए सबसे आम पोर्ट कौन सा है? ए सीरियल पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी यूएसबी पोर्ट या डी ईथरनेट पोर्ट? आजकल लगभग सभी डिवाइस की तरह प्रिंटर भी सी यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट होते हैं। ये स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है। प्रश्न 26, वह प्रिंटर जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी कर सकता है क्या कहलाता है? ए सिंगल फंक्शन प्रिंटर, बी मल्टी फंक्शन प्रिंटर, सी नेटवर्क प्रिंटर या डी लेजर प्रिंटर? उसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर या एमएफपी कहते हैं। इसे ऑल इन वन भी कहा जाता है। अगला सवाल, प्रश्न 27, एक प्रिंटर जिसे कई यूजर्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ए पर्सनल प्रिंटर, बी लोकल प्रिंटर, सी नेटवर्क प्रिंटर या डी वायरलेस प्रिंटर? ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला ऐसा प्रिंटर सी नेटवर्क प्रिंटर कहलाता है, जो लैन से जुड़ा होता है। प्रश्न 28, किस प्रिंटर को कम रखरखाव की जरूरत होती है और ये भारी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है? ए इंकजेट, बी डॉट मैट्रिक्स, सी लेजर या डी थर्मल?
लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के चलने वाला और ज्यादा प्रिंटिंग के लिए बना प्रिंटर है सी, लेजर प्रिंटर। अब एक और टेक्निकल टर्म। प्रश्न 29। प्रिंट जॉब को अस्थायी रूप से स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बफरिंग, बी कैशिंग, सी स्पूलिंग या डी स्टोरिंग? इस प्रक्रिया को सी स्पूलिंग कहते हैं। इससे आपका कंप्यूटर प्रिंटिंग के दौरान फ्री रहता है और आप दूसरा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत काम का फीचर है। प्रश्न 30। इंकजेट प्रिंटर का मुख्य नुकसान क्या है? ए धीमी गति, बी उच्च लागत, सी स्याही का सूख जाना या डी खराब गुणवत्ता? इसका सबसे बड़ा और आम नुकसान है सी, स्याही का सूख जाना, खासकर अगर प्रिंटर ज्यादा इस्तेमाल ना हो। हाँ, ये तो एक आम समस्या है। प्रश्न 31। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अक्षर कैसे बनते हैं? ए स्याही स्प्रे करके, बी लेजर बीम से, सी पिनों द्वारा डॉट्स बनाकर या डी गर्मी से? इसमें छोटे छोटे पिनों का एक हेड होता है जो रिबन पे टकराता है, तो इसका जवाब है सी, पिनों द्वारा डॉट्स बनाकर। अब एक बड़े डिवाइस की बात। प्रश्न 32। बड़े आकार के कैड डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी प्लॉटर या डी स्कैनर? बड़े नक्शे और डिजाइन के लिए सी प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। इसे आप प्रिंटर का बड़ा भाई कह सकते हैं। ठीक है। और प्रश्न 33। प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज या डी प्रोसेसिंग? क्योंकि ये भी कंप्यूटर से डेटा लेकर ड्राइंग बनाता है, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस है। अब इंकजेट प्रिंटर पर लौटते हैं। प्रश्न 34। CMYK क्या है? ए प्रिंटर का मॉडल, बी एक सॉफ्टवेयर, सी रंग मॉडल या डी एक कनेक्टिविटी पोर्ट? CMYK एक सी रंग मॉडल है। इसका मतलब है सायन, मैजेंटा, येलो और की यानी ब्लैक। ये इंकजेट प्रिंटर के 4 मूल रंग हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही उपयोगी फीचर पर सवाल। प्रश्न 35। कागज के दोनों ओर अपने आप प्रिंट करने की सुविधा को क्या कहते हैं? ए मैनुअल प्रिंटिंग, बी डुप्लेक्स प्रिंटिंग, सी सिंगल साइडेड प्रिंटिंग या डी रिवर्स प्रिंटिंग? इस फीचर को बी डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। इससे कागज की बहुत बचत होती है। बिल्कुल। प्रश्न 36। थर्मल प्रिंटर में किस प्रकार के कागज का उपयोग होता है? ए सादा कागज, बी ग्लॉसी पेपर, सी थर्मल पेपर या डी कार्डबोर्ड? इसमें एक खास तरह का गर्मी के प्रति संवेदनशील कागज इस्तेमाल होता है, जिसे सी थर्मल पेपर कहते हैं। प्रश्न 37। उच्च रेजोल्यूशन वाले प्रिंटर का DPI मान क्या होगा? ए कम, बी ज्यादा, सी 0 या डी कोई फर्क नहीं पड़ता? जाहिर है जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतना ही बी ज्यादा DPI होगा, 1200 DPI या उससे भी ज्यादा। लेजर प्रिंटर के अंदर चलते हैं। प्रश्न 38। लेजर प्रिंटर का कौन सा हिस्सा गर्मी से टोनर को कागज पर स्थायी रूप से चिपकाता है? ए ड्रम यूनिट, बी टोनर कार्ट्रिज, सी फ्यूजर यूनिट या डी लेजर स्कैनर? ये काम सी फ्यूजर यूनिट का है। ये गर्म रोलर्स होते हैं जो टोनर को पिघलाकर कागज पर फिक्स कर देते हैं। इसीलिए लेजर प्रिंट से निकला कागज गर्म होता है। अब अगला सवाल। प्रश्न 39। वायरलेस प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? ए वाईफाई, बी ब्लूटूथ, सी NFC या डी सीरियल केबल? वाईफाई, ब्लूटूथ और NFC ये तीनों वायरलेस तकनीक हैं। डी सीरियल केबल एक वायर्ड कनेक्शन है। सही। प्रश्न 40। PPM का पूरा नाम क्या है? ए प्रिंट्स पर मिनट, बी पेजेस पर मिनट, सी पिक्चर्स पर मिनट या डी पिक्सल्स पर मिनट? PPM का मतलब है पेजेस पर मिनट। और प्रश्न 41। CPS का पूरा नाम क्या है? ए कैरेक्टर्स पर सेकेंड, बी कॉपीज पर सेकेंड, सी कलर्स पर सेकेंड या डी साइकिल्स पर सेकेंड? इसका सही जवाब है ए कैरेक्टर्स पर सेकेंड, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापता है। प्रश्न 42। कौन सा प्रिंटर भारी मात्रा में टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए सबसे किफायती है? ए इंकजेट, बी लेजर, सी थर्मल या डी प्लॉटर?
पर पेज कॉस्ट के हिसाब से देखें तो भारी मात्रा में टेक्स्ट के लिए बी लेजर प्रिंटर सबसे किफायती पड़ता है। प्रश्न 43। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग आज भी कहाँ होता है? ए फोटो स्टूडियो, बी घरों में, सी बिलिंग और चालान में, या डी कहीं नहीं? आज भी इसका इस्तेमाल सी बिलिंग, चालान और जहां मल्टी पार्ट फॉर्म की जरूरत होती है वहां किया जाता है। अब एक आम समस्या पर सवाल। प्रश्न 44। पेपर जैम का सबसे आम कारण क्या नहीं है? ए खराब कागज, बी गलत साइज का कागज, सी धूल और गंदगी, या डी सही प्रिंटर ड्राइवर? खराब कागज, गलत साइज और धूल ये सब जैम के कारण हैं। सही प्रिंटर ड्राइवर का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। प्रश्न 45। कौन सा प्रिंटर सबसे कम बिजली की खपत करता है? ए लेजर, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स, या डी थर्मल? अपनी सरल कार्य प्रणाली के कारण डी थर्मल प्रिंटर सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है। और प्रश्न 46। लेजर प्रिंटर में ड्रम का क्या काम है? ए स्याही स्टोर करना, बी कागज को गर्म करना, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाना, या डी कागज को खींचना? ड्रम का मुख्य काम लेजर बीम की मदद से सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाना है जिस पर टोनर चिपकता है। ठीक है। प्रश्न 47। 300 DPI और 1200 DPI में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होगी? ए 300 DPI, बी 1200 DPI, सी दोनों बराबर, या डी कहा नहीं जा सकता? सीधी सी बात है, बी 1200 DPI की गुणवत्ता कहीं ज्यादा बेहतर और शार्प होगी। प्रश्न 48। प्रिंटर बफर क्या है? ए प्रिंटर का बाहरी हिस्सा, बी स्याही रखने की जगह, सी प्रिंटर की मेमोरी, या डी एक प्रकार का कागज? प्रिंटर बफर प्रिंटर की अपनी मेमोरी होती है जहां वो प्रिंट जॉब का डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। और अब सेकंड लास्ट सवाल। प्रश्न 49। NFC का पूरा नाम क्या है जो कुछ प्रिंटर में इस्तेमाल होता है? ए नेटवर्क कनेक्शन, बी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी न्यू फास्ट कनेक्शन, या डी नेट फील्ड कंट्रोल? NFC का पूरा नाम है बी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इससे आप बस फोन को प्रिंटर से टच करके प्रिंट दे सकते हैं। और अब हमारा 50वां और आखिरी सवाल। प्रश्न 50। यदि प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? ए टोनर, स्याही, बी केबल कनेक्शन और पावर, सी प्रिंटर ड्राइवर, या डी ये सभी? सबसे पहले तो बेसिक चीजें देखनी चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब है डी ये सभी। पावर चेक करें, केबल देखें, स्याही का लेवल देखें और ये भी सुनिश्चित करें कि ड्राइवर सही से इंस्टॉल है। तो ये थे प्रिंटर टेक्नोलॉजी से जुड़े 50 सवाल और उनके जवाब। हमने प्रिंटर के प्रकारों, उनकी गति, गुणवत्ता और उनकी तकनीक को समझा। जी, और इस चर्चा से एक बात साफ होती है कि सबसे अच्छा प्रिंटर जैसी कोई चीज नहीं है। सही प्रिंटर का चुनाव पूरी तरह से जरूरत पर निर्भर करता है। घर के लिए किफायती इंकजेट, ऑफिस के लिए भरोसेमंद लेजर, या दुकानों के लिए तेज थर्मल प्रिंटर। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और डिजिटल होती जा रही है, जहां दस्तावेजों को क्लाउड पर सहेजा जाता है, क्या आपको लगता है कि हार्ड कॉपी का महत्व कम हो जाएगा, या फिर कुछ चीजें हमेशा ऐसी रहेंगी जिन्हें हम कागज पर ही देखना और महसूस करना चाहेंगे? भविष्य में प्रिंटिंग की जगह क्या होगी, ये सोचने लायक बात है।